हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं क्लास 7th का। हमने चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंटीजर्स भी पढ़ाया है चैप्टर 1, और चैप्टर 2 मैं भी पढ़ा रहा हूँ जिसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड, मीन्स यहाँ पे हमारे सामने कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 और 4/3 लिखा हुआ है। तो जो एक्सरसाइज 2.2 थी, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे एक फ्रैक्शन था, उसको हमें होल नंबर में मल्टीप्लाई करना था। जैसे 1/4 का हमें मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो ये 2 क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो हमें फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो आज आप ये सीखेंगे कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए नंबर का क्वेश्चन है उसको करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 ऑफ 1/4। आपको पता ही है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं। जब भी आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन आए तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। क्या क्रॉस में नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/16। तो ये जो 1/16 आया है यही हमारा आंसर है। अब हम बी को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ये जो 1/4 लिखा हुआ है इसका हमें मल्टीप्लाई इन सभी में करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ 3/5। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/4, ऑफ के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट रहे हैं, क्रॉस में भी नंबर नहीं कट रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है सी। हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 ऑफ 4/3। ऑफ के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3। यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। क्या क्रॉस में नंबर कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 4 है, तो 4 1 जा 4, ये भी 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर 1 1 जा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये सभी हमारे क्या है, आंसर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 1/7 ऑफ 2/9, फिर है 6/5, उसके बाद है 3/10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1/7 ऑफ, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2/9। यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि 1/7 का इन सभी में मल्टीप्लाई करना है। तो 1/7 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें लिखना होगा ना यहाँ पे। तो 1/7 ऑफ 2/9 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, 1/7 लिखेंगे, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन और फिर यहाँ पे हमने 2/9 लिखा। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। क्रॉस में नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा होता है 63। तो ये यहाँ पे हम 63 लिख देंगे। अगर यहाँ पे भी ऊपर नीचे नंबर कट रहे होते तो हम इनको काट देते, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं कट रहा है क्योंकि 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है और 63 ऑड नंबर है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 6/5 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/7 ऑफ 6/5। यहाँ पे हमने लिखा 1/7, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर यहाँ पे हमने लिखा 6/5।
क्या नंबर कट रहे हैं ऊपर नीचे? नहीं कट रहे हैं। क्रॉस में नंबर कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो गया। अब हम सी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1/7 ऑफ 3/10। यहाँ पे हमने लिखा 1/7, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर हमने लिखा 3/10। अब हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नंबर यहाँ पे कट नहीं रहे हैं, नहीं ऊपर नीचे कट रहे हैं और नहीं क्रॉस में कट रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 और 7 10 जा 70। तो ये सभी हमारे आंसर थे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर पॉसिबल हो तो, अगर पॉसिबल है तो हम उनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटे फॉर्म में। फ्रैक्शन को काट के सबसे छोटे फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है। अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर वैसे ही रहने दें। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2/3 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 इंटू, यहाँ पे 2:2/3 लिखा हुआ है, तो हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/3। अब यहाँ पे आप देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्रॉस में नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 16/9, ये 16/9 जो लिखा है, हम चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए ये आपका लोवेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से नहीं कट रहा है। 16 क्या है, इवन नंबर है, 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो यही हमारा लोवेस्ट फॉर्म है। इससे लोवेस्ट फॉर्म हम इसको नहीं बना सकते, इससे और ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म इसको नहीं बना सकते। हाँ, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 16 है वो न्यूमरेटर है, 9 डिनोमिनेटर है। तो 16 क्या है, बड़ा है। मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो क्या होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नंबर क्या है, छोटे हैं। तो हम इनको कन्वर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 9। 9 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो 9 से 1 टाइम्स लेके जाएंगे, 9 1 जा 9 और कितना बचा रिमाइंडर, 7 बचा। तो हम 7 यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। अब हम सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2/7 इंटू 7/9। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं किसी एक नंबर से। क्या क्रॉस में नंबर कट रहा है? कट रहा है। यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 लिख देंगे हम यहाँ पे और 9 1 जा 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 जो है वो न्यूमरेटर है, 9 डिनोमिनेटर है। 2 जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। हम सिर्फ किसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, हम सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा ये जो 2/9 है यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसको हम और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 3/8 इंटू 6/4। आप चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे लिख लें कॉपी में, 3/8 इंटू 6/4। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 ऑड नंबर है, 8 इवन नंबर है, तो ये तो कटेगा नहीं। 6 और 4 इसमें हम देखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा।
अब क्या नंबर कट रहे हैं क्रॉस में? नहीं कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखें, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 9/5 इंटू 3/5। उसके बाद है नेक्स्ट 1/3 इंटू 15/8। फिर नेक्स्ट है 11/2 इंटू 3/10। अब हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 9/5 इंटू 3/5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट रहा है, क्रॉस में भी नंबर नहीं कट रहे हैं, तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। क्या ये किसी एक नंबर से कट रहा है? नहीं कट रहा है। हम इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे, या तो आप 27 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड करना है हमें, तो 27 को 25 से डिवाइड कर दें, या फिर आप डायरेक्ट कर दें। यहाँ पे 25 से आप कितने टाइम्स लेके जा सकते हैं? 27 को 1 टाइम लेके जाएंगे, तो 25 1 जा 25 हो जाएगा। और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। आपको पता है कि रिमाइंडर हम कहाँ पे लिखते हैं? न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो 25 वजन 25 हो गया और बचा 2 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/3 इंटू 15/8। तो यहाँ पे हम चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं 1/3 इंटू 15/8। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। क्रॉस में नंबर कट रहा है? हाँ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/8। अब यहाँ पे आप देखें, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मैंने अभी आपको बताया था। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता तो हम इसको कन्वर्ट करते मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है 11/2 इंटू 3/10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे 11/2 इंटू 3/10। अब यहाँ पे आप देखें, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। क्रॉस में नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 11 3 जा कितना हो जाएगा? 33 और 2 10 जा हो जाएगा 20। अब आप यहाँ पे ये देखें, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप ये बताइए कि 22 जा तो 40 होता है, इसका मतलब कि हम 2 टाइम्स तो लेके जाएंगे नहीं 33 को। जब भी हम डिवाइड करेंगे 33 को, तो हम 2 टाइम्स तो लेके जाएंगे नहीं, हम 1 टाइम्स लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 1 जा 20 हो जाएगा। और जब हम 33 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो बस ये जो रिमाइंडर 13 बचता है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट करें, अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें कि डिवाइड करके भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4/5 इंटू 12/7। इसको हमें कन्वर्ट करना है, मीन्स सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/5 इंटू 12/7। क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर कट रहा है? नहीं। क्रॉस में नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 4 जा कितना होता है? आपको टेबल तो आता ही होगा 20 तक। तो 12 4 जा होता है 48 और 7 5 जा होता है 35। अब आप यहाँ पे ये देखें, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम, आप ये बताइए कि 35 से हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे? 1 टाइम्स ही लेके जाएंगे, क्योंकि 35 से अगर हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो
मतलब जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, 35 से 1 टाइम्स लेके जाएंगे। अब हम 48 में से 35 को माइनस कर लें, तो यहाँ पे हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 48 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और ये 1, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मीन्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 2/5 इंटू 5 इज़ 1/4। तो सबसे पहले हम 2/5 लिखेंगे इंटू 5 इज़ 1/4 लिखा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और 1 ऐड करेंगे 21/4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। क्रॉस में नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 21 2 जा कितना होता है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 42 आ गया और 5 4 जा 20 हो गया। अब आप ये देखें, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप ये बताइए कि 20 से हम कितने टाइम्स लेके जा सकते हैं इसको। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर कट रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे भी नंबर को काट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको काट दिया। देखिए देखिए, दो वे होता है, या तो आप यहाँ पे नंबर को काट दीजिए, यहाँ पे नंबर को काट दीजिए, या तो फिर आप मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर को काटिए। तो हम यहाँ पे इस वे से भी देख लेते हैं। हमने क्या किया कि 2 को 21 में मल्टीप्लाई किया तो 42 आया, और 5 को हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। तो हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा फ्रैक्शन आएगा उसको हम काटें, या तो फिर हम जो मल्टीप्लाई में हमारे दो फ्रैक्शन हैं इनको भी हम अलग अलग काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 2 टाइम्स ही कटेगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21/10, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 21 और अपॉन 10, ये 21 जो है वो बड़ा है 10 से, मीन्स न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 10 से हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 10 2 जा 20 होता है, तो 10 को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। और इसको हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे, 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम ऊपर 1 लिख देंगे जो हमारा रिमाइंडर है। तो 10 2 जा 20 हो गया और 1 21 हो गया। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 इज़ 2/5 लिखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसको लिखेंगे 5 6 जा 30 और 2 32/5 इंटू 7/9। अब आप यहाँ पे देखें, क्या नंबर कट रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, नहीं कट रहे हैं। क्रॉस में नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, 4 आ गया, कैरी आ गई 1, 7 3 जा 21, और यहाँ पे 1 22। तो ये 224 हो गया अपॉन, हम क्या लिखेंगे, 9 5 जा 45। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको डिवाइड करेंगे। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 45। अब आपको ये फाइंड करना होगा कि हम 45 से कितने टाइम्स लेके जाएं। या तो इस नंबर के बराबर आना चाहिए जो हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो फिर इस नंबर से छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 45 से हम 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 45 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 से हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
0 यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। तो 45 1 जा 45 हो जाएगा, 45 2 जा 90 हो गया। 45 से हम 3 टाइम्स देख लेते हैं। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 135 आ गया। ठीक है, तो अब 45 से हम देख लेते हैं यहाँ पे 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135। हम क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्ट 45 से 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 हो गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 5, ऊपर हमने लिखा 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो 45 से हमने 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया तो 225 आया। इसका मतलब कि हमें 4 टाइम्स लेके जाना है। तो हम 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का। 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 0 लिखा, ऊपर 2, 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब कि हमें लेके जाना है 45 से 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 180। फिर यहाँ पे हमने 4 लिखा और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम लेके जा सकते हैं, अब हम डिवाइड कर सकते हैं? अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, 45 को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है 44 और कितने टाइम्स गया है, जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 इज़ 44 अपन 45, ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3/2 इंटू 5 इज़ 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 3/2 लिखेंगे इंटू, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 5 3 जा 15 और 1 16/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे हमें नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 8 1 जा 8 हो गया, यही हमारा क्या है आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 5/6 इंटू 2 इज़ 3/7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/6 इंटू, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17/7। यहाँ पे नंबर क्रॉस में भी नहीं कट रहा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी नहीं कट रहे हैं। तो 17 5 जा कितना होता है 85 और 7 6 जा कितना होता है 42। यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे 42 लिखेंगे। 42 से कितने टाइम्स ये जा सकता है, अगर हम 42 से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो गया, 84 आ गया। इसका मतलब 42 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 3 इज़ 2/5 इंटू 4/7। ये इम्प्रॉपर, सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 3 जा 15 और 2 17, 17/5 इंटू 4/7। अब हम क्या करेंगे 17 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 हो गया और 5 7 जा कितना होता है 35। अब आप यहाँ पे ये देखें कि 68 को अगर हम डिवाइड करेंगे 35 से तो कितने टाइम्स लेके जाएंगे। 35 2 जा की अगर हम बात करें तो 10 हो गया, यहाँ पे 1 3 2 जा 6 और यहाँ पे 7, तो 70 आ गया। इसका मतलब हम 1 टाइम्स ही लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 33 आ गया। इसका मतलब देखिए अगर यहाँ पे 33 आ गया है तो फिर क्या हम दोबारा इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 33 छोटा है 35 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 35 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर लिखेंगे 33 जो हमारा रिमाइंडर है और 1 टाइम्स गया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 2 इज़ 3/5 इंटू 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 जा 10 और 3 13/5 इंटू, यहाँ पे हमने 3 लिखा, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 और नीचे हम 5 लिख सकते हैं। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में
तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 से कितना टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, और फिर यहाँ पे हम ऊपर 4 लिख देंगे। 5 7 जा 35 हो गया, और 4 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। नेक्स्ट है 3 is 4/7 इंटू 3/5। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 3 जा 21 और 4 25/7 इंटू 3/5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, क्रॉस में नंबर कट रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 हो गया, और नीचे हम लिखेंगे 7। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स जाएगा, और 1 हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।